नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं रवि। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे और आपके YouTube चैनल सदाबहार बेड़ों में। जैसा कि किसान साथियों, वीडर्स आप हमारे से मंगा रहे हैं, हम आपको बॉक्स पैकिंग भेजते हैं और बहुत सारे किसानों का हर बार फ़ोन आता है कि फिटिंग करने में काफ़ी असुविधा हो रहा है। तो आज मैं आपको हमारा जो सबसे रेगुलर मॉडल जो सबसे ज़्यादा चल रहा है पेट्रोल 7 HP, उसकी मैं आपको फिटिंग वीडियो देता हूं। और जैसा कि आप पीछे की तरफ देख रहे हैं, ये हुआ स्टैंडर्ड बॉक्स पैकिंग। ये शिपमेंट हमारा जो आपको ऑनलाइन में जा रहा है या जैसे भी हम बस के माध्यम से आपको भेज रहे हैं या ट्रेन में बुकिंग हो रहा, तो ये ऐसा बॉक्स कुछ आपको इस तरह से आपके घर तक पहुंचता है। अब इसके बाद इसको किस तरह से फिटिंग करना है, इसमें क्या जानकारी आपको रखना है, क्या बारीकियां है फिटिंग में, वो मैं आपको आज वीडियो में बता रहा हूँ, ताकि आपका फिटिंग के टाइम में काम आसान हो और आप उसको आसानी से फिट कर पाए। तो आपको मैं दिखाता हूँ बॉक्स के अंदर किस तरह से सामान निकलता है और कैसे हम इसको करते हैं फिटिंग। तो कुछ इस तरह का पार्ट्स आपको सारा निकलेगा बॉक्स के अंदर से। और आप देखिए, ये हमारा वीडर है 7 HP रिगा इटाली का 1000S मॉडल हेडलाइट के साथ। इस पे एक और मॉडल आता है हमारा 1000 जो आपको विदाउट हेडलाइट होगा, लेकिन दोनों में फ़र्क ये आएगा कि इस पर हेडलाइट अलग से, फिर आपको लास्टली बाकी मशीन की फिटिंग सेम होगी। तो मैं आपको बताता हूँ कहाँ से शुरुआत करना और कैसे फिट करना है। तो पहले ये आपको इस तरह से निकला। आप शुरुआत करेंगे व्हील से। ये है इसका टायर और टायर के साथ में लगेगा ये हब। तो करते हैं इसकी फिटिंग। तो व्हील ये हमारा हो चुका है फिट। अब अगला इसका नेक्स्ट जो हमारा ये ब्रैकेट हम इस पे लगाएंगे। तो ये हमारा लॉन्ग सीरीज का ब्रैकेट जो 360 वाला है, ये इस पार्ट पे लगेगा। तो ये लग चुका है इसका ब्रैकेट। अब हमें करना क्या है कि सबसे पहले इसको व्हील लगा के खड़े करेंगे। तो ये अपना टायर लग चुका है। ये ध्यान देंगे कि ये कट पोर्शन आगे की तरफ रहेगा ऐसे। बहुत बार लोग उल्टा भी लगा देते हैं, लेकिन वैसा कोई ये नहीं है। इसको आगे की तरफ आप लगाएं। और ये हब लगाने में ये ध्यान दें कि नोजल बाहर की तरफ रहना चाहिए। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये हमारा, ये बस हमने इसको डाला और यहाँ पे पिन लगा के लॉक कर दिया। तो ये आप देखें तो ये ऑलमोस्ट फिटिंग हो चुका है। अब ये हमारा हैंडल जो है ये टाइट हो गया है, यहाँ से ये खुलेगा। ये आपको यहाँ पे लग जाएगा। ये हमारा यहाँ पे आप देखेंगे तो लग चुका है हैंडल। हाइट की एडजस्टमेंट उसी बोल्ट को ढीले करने से होगा। यहाँ पे आप जैसे अगर इसको ऊंचा नीचा करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। और हैंडल को रोटेट करने के लिए ये यूज होगा। सारे प्लास्टिक्स को हटा देंगे अभी। नेक्स्ट हमारा आइटम जो है वो लगेगा इसके ऊपर टूल बॉक्स, हेडलाइट, मडगार्ड कवर। तो दिखाते हैं आपको बाकी फिटिंग करके। ये हमारा ऊपर गियर लीवर वाला मॉडल है। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ गियर लीवर कैसे सेट होगा। तो ये लीवर पहले आप यहाँ पे इस तरह से लगाएं। हम लोग सबसे 1 नंबर पे लगाएंगे, सबसे सामने वाले पे पिन लगाएंगे। ये हो गया अपना गियर लीवर का रॉड। अब यहाँ पे हमारा लॉक पिन लग चुका है, आप देखिए
ये हो गया है कंप्लीट। अब नेक्स्ट हम इसके ऊपर में लगाएंगे इस केसिंग वायर को, ठीक है। तो केसिंग वायर का हमारा ये पार्ट एक है और एक ये है। स्प्रिंग वाला पार्ट यहाँ पे लगेगा और ये वाला पार्ट यहाँ पे लगेगा। तो इसको करते हैं फिट। ये इस तरह से लगेगा और यहाँ पे ये पिन से लॉक हो जाएगा। ये हमारा लग चुका। अब ये अपर पार्ट पे भी कुछ यहाँ पे ये ऐसा ही लगेगा। ये लग गया। अब यहाँ पे ये पिन को हमें इसके साथ में एडजस्ट करना है। ये पिन लग गया। गियर लीवर हो चुका कंप्लीट। अब इसके ऊपर हमें लगाना है ये टूल बॉक्स। तो टूल बॉक्स लगाना बहुत आसान है। ये आप इसको ऐसे सीधा यहाँ पे डाल दें और यहाँ पे 4 बोल्ट्स टाइट हो जाएगा। तो ये हमारा यहाँ पे आप देखें तो बोल्ट लग चुका है। दूसरा बोल्ट भी ऐसे लगेगा, तीसरा भी लगेगा, चौथा भी लगेगा। उसके बाद ये ऊपर का पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। साथ में एक ये लगेगा। तो ये अपना गियर शिफ्टर का ऊपर का नॉब। तो ये यहाँ पे ऐसे लगा के इसको हम करते हैं। इस पे स्क्रू साथ में दिया हुआ। गियर लीवर तो कंप्लीट हो गया। अब इसकी थोड़ी सी एडजस्टमेंट की टेस्टिंग हम करेंगे कि ये गियर लग पा रहा है कि नहीं। तो पहले यहाँ पे हमें 1 नंबर 2 नंबर दिया है, ठीक है। ये देखिए 1 नंबर हमने लगाया, ये सही जगह पे है। ये न्यूट्रल हो गया, ये 2 नंबर पे लग गया। इसको वापस से ये न्यूट्रल। ये आपको ध्यान रखना, अगर इसमें कहीं कम ज़्यादा हो रहा है तो आपको इस थ्रेड को एडजस्ट करना है। और यहाँ पे भी ऐसा ही थ्रेड दिया। अगर ये यहाँ पे दिक्कत आ रहा तो इसके थ्रेड को भी एडजस्ट करना है। लेकिन जनरली इसको सेंटर में करके लगाएंगे तो दिक्कत नहीं आएगी आपको। यहाँ पे भी हमने सेंटर में करके लगाया हुआ है। अब नेक्स्ट हमारा ये तो 1000 के हिसाब से ये कंप्लीट है। लेकिन अब ये हेडलाइट मॉडल है तो इसके हेडलाइट के लिए हमें लगाना पड़ेगा ये ब्रैकेट। ब्रैकेट लगाने के लिए ये पहले इन दोनों को यहाँ पे खोल के हटाएंगे। और इसके लिए अलग से देखिए आप 2 लंबे बोल्ट दिए हुए होते हैं। ये खुल के हट जाएगा और ये लगेगा यहाँ पे ऐसे। तो ये अभी हम करते हैं फिटिंग। ये हमारा ये ब्रैकेट लग गया। ये ऐसे इस तरह से खुलता भी है। अब हमें दूसरा पार्ट जो है यहाँ पे लगाने का है। तो दूसरा ब्रैकेट भी अभी लगेगा। उसके लिए इसको करेंगे थोड़ा लूज।
अब ये आप देखेंगे बैक रॉड का पार्ट है, इसका होल्डर ये आएगा और इसके साथ हॉकी जो रहता है वो हम सेट करेंगे। तो ये पहले बैक रॉड लेंगे, इसको पिन के माध्यम से लगा दिया जाता है यहाँ पे नीचे। ये सब बहुत आसान है, आप ऐसे भी खुद भी देख के समझ जाएंगे, लेकिन वीडियो बन रहा है तो कंप्लीट हमें जानकारी देना बहुत ज़रूरी है। ये है अपना डेप्थ गेज लगाने के बाद इसी से हमारा मेन जुताई का सारा काम होता है। इसको जितना आप लेवल नीचे रखेंगे उतना ब्लेड नीचे गहरा मिट्टी में धंसेगा। ये जितना ऊपर की तरफ रहेगा उतना वीडर ऊपर ऊपर काम करेगा। ये इसका बहुत मेन रोल है और इसी की वजह से वीडर जुताई कर पाता है। ये अगर आप खोल देंगे तो ये कभी जुताई नहीं करेगा, ये गाड़ी की तरह आगे बढ़ता ही जाएगा। ये आपके वीडर को ज़मीन के मिट्टी के सतह पे रोक के रखता है। जब रोटर घूमता है तो ये ब्रेक की तरह काम करता है और वीडर एक जगह घूमता रहता है, जिससे जुताई होता है। इसका ऐसे डेमो वीडियो भी मैं आपको इस वीडियो पे दे दूंगा। और आप देखिए ये हमारा फिटिंग हो चुका है बैक रॉड। अब हमें करना है मडगार्ड का फिट यहाँ पे। तो मडगार्ड ब्रैकेट पहले लगाएंगे। मडगार्ड ब्रैकेट आप देखिए यहाँ पे लगे, तो ये पहले वाले होल पे हम लगाएंगे। और ये ब्रैकेट एल जो आप देखें ये बैक की तरफ रहेगा, पिछले तरफ। और दूसरा सामने का भी एक ब्रैकेट लगेगा। सामने का ब्रैकेट आप देखिए हम लगाते हैं, तो ये 2 ब्रैकेट है। ये यहाँ सेकेंड नंबर पे रहेगा, मतलब मोबिल गेज के पास वाले बोल्ट पे लगेगा। किसी भी बोल्ट को ढीला नहीं छोड़ना, पूरी तरह से कस के टाइट करना है। अब इसमें भी देखिए ये फ्रंट पे जाएगा, सामने की तरफ। तो ये देखिए हमने कर दिया इसे टाइट। अब जो बचा हमारा इस पे एक आइटम ये है, ठीक है। ये कोई काम का नहीं, इसे आपको फेंक देना है। रीज़न कि ये जब वीडर कार्टून में आता है बॉक्स में, तो ये यहाँ पे सपोर्टर का काम करता है, स्टैंड की तरह। इसका कोई फिटिंग में हमें कोई काम नहीं, ये हमें हटा देना है। बाकी मडगार्ड आपको एक लेफ्ट का है एक राइट का है, ये कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे सेट होगा। वो टाइट करने के बाद इसको भी टाइट करके ये हम लगा देंगे। तो ये मडगार्ड में आपको यहाँ पे अब पत्ती के साथ में ये बोल्ट्स यहाँ पे लगाना और वहाँ पे वो लगेगा। पहले इसको लूज रखेंगे ताकि एडजस्टमेंट में ये दिक्कत ना हो। ये लगने के बाद इसको लास्ट में टाइट करना है। इसी तरह से दोनों ब्रैकेट खड़ा हो गया। ये ऑलमोस्ट फिट हो चुका है। अब इसमें हम हेडलाइट का कवर लगाएंगे, हेडलाइट का कनेक्शन करेंगे। बाकी ये ऑलमोस्ट सारा फिटेड रहता है, हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। हम तो बोलते भी आपको ये 70% फिटेड होता, 30% फिटिंग करना पड़ेगा। तो ये हमारा देखिए, इसको बस ऐसे लगा के दबा देने का ऊपर से। लग गया, ये भी लग गया। ये हो चुका कंप्लीट। और ये आप देखेंगे तो पूरी ट्रैक्टर की तरह दिखाई देगा। अब यहाँ पे हमें कनेक्शन में देखिए ऑलरेडी लगा हुआ है, ये वायर को प्लग पे लगा देने का। ये हो गया कंप्लीट। अब ये हमारा इंजन का इमरजेंसी स्टॉप का वायर है, वो लगाने का है। ये एक यहाँ पे लगेगा, ये लग गया। दूसरा हम इसको फ्यूल टैंक के नीचे यहाँ पे किसी भी ये पे लगा देंगे। ये हो जाएगा कंप्लीट फिटिंग। अब यहाँ पे केबल टाई दिया हुआ है, केबल टाई से हम इसके सारे वायर्स को अच्छे से सिक्योर कर देंगे। तो केबल टाई हम इस पर लगाएंगे। पहले वायर्स को एक तरफ अच्छी तरफ से ये कर दे और ये हम इसको लगा देंगे।
ये हो गया कंप्लीट। तो ये हमारा फिटिंग हो चुका है कंप्लीट। अब हमारा बचता है रोटावेटर ब्लेड, जो कि मैं इसी वीडियो में आपको दिखाता हूँ कि रोटावेटर ब्लेड कैसे सेट करना है। उस पर थोड़ा मेहनत लगता है, उस पर आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। और आपको जानना इसलिए भी ज़रूरी है कि हर बार आप ब्लेड घिसने के बाद जब चेंज करोगे तो आपको उस चीज़ का पता होना चाहिए। तो ये हमारा मैनुअल स्टार्ट मॉडल है रिगा इटाली का 1000S मॉडल, जो पेट्रोल का 7 HP का है, 170 F इंजन। जैसा कि ये हमारा फिटिंग अभी ब्लेड का होने वाला है। अब मशीन आपको ये हो गया कंप्लीट, ठीक है। मशीन के साथ में कुछ स्पैनर्स आपको मिलेगा, एक मैनुअल कार्ड मिलेगा। ये अपना स्पैनर मशीन के सेट पे है, लेकिन फिटिंग में इसके अलावा भी कुछ लग सकता है तो आप अपने से परचेज़ करेंगे। और ये अपना एक प्लग रेंच, इतने स्पैनर साथ में मिलेंगे आपको। ये इसका मैनुअल है, यूज़र मैनुअल। यूज़र मैनुअल में सारे जितने भी है वो आपको इंग्लिश में दिया हुआ है। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं इसकी पूरी जानकारी, इसके पार्ट्स के रिलेटेड, गियरबॉक्स में सारे चीज़ों का यहाँ पे दिया हुआ। मेंटेनेंस का इंट्रोडक्शन भी दिया हुआ है। बाकी अब मैं ब्लेड की सेटिंग आपको दिखाता हूँ और हो जाएगा ये कंप्लीट। तो पहले ब्लेड को आपको ये समझना है कि ये दो पार्ट पे, ठीक है, एक बायां का है, एक दाहिना का है। दोनों को ऐसे करके आप खड़ा कर देंगे, दोनों पार्ट का, ठीक है। एक इस तरफ से ऐसे लगेगा, एक इस तरफ से ऐसे लगेगा। ये हमारा ब्लेड खुलने वाला मॉडल है। यहाँ पे पिन लगा हुआ है, यहाँ पे भी आप देखेंगे तो पिन लगा हुआ है। अब इसको मैं आपको फिट करके बताता हूँ कि कैसे सेटिंग होगा। ब्लेड आप देखेंगे तो ये हमारा 32 ब्लेड में 16 बायां का है, 16 दाहिना का है, ठीक है। तो पहले हमें कैसे पता करना है कि ये लेफ़्ट है कि राइट है। आप इसको सामने की तरफ रखेंगे तो ये धार देखिए इस तरफ कटा हुआ है, ये हमारा लेफ़्ट हैंड है, ठीक है, ये लेफ़्ट की तरफ है। और ये हमारा राइट हैंड है, ये राइट की तरफ है, दोनों उल्टा है। तो हमें इस पर मार्किंग कर लेना, इसके लिए खली ले ले और इस पर L लिख दे, लेफ़्ट, ताकि आपको ये ध्यान रखें कि ये लेफ़्ट है। और राइट को हम खाली छोड़ दे रही है, यहाँ पे आप राइट भी कर सकते हैं, तो कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो इस सारे में पहले हम लेफ़्ट लिख देंगे, उसके बाद हम फिटिंग का आपको रो बताते हैं कैसे लग रहा है। तो हमने मार्क कर दिया है लेफ़्ट और राइट। अब ये हमें पहले इसको फिट करना, फिर इसको फिट करना, ठीक है। तो ये हमें आपको ध्यान क्या देना है, ये इस तरफ से, ठीक है। तो ये चलेगा जब भी तो धार सामने की तरफ होना चाहिए। तो ब्लेड पे हमें क्या सेटिंग करना है कि ब्लेड का धार हमेशा सामने की तरफ रहेगा, ठीक है। तो पहले एक लाइन आप लगा ले, एक लाइन आपने सही से लगा लिया तो बाकी आपके 4 लाइन उसी तरह से रिपीट होगा। तो पहले मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से 2 उठाना है। एक पहले ये लिया, ये देखिए सामने की तरफ के लिए ये धार इस तरफ है, ये जैसे ये है तो ये राइट हैंड पे ये हो गया। अब दूसरा हमने राइट उठाना, ठीक है, ये नीचे से हम इसको लगाएंगे। ये हो गया। अब तीसरा उठाएंगे लेफ्ट, इसी का उल्टा ये लगेगा और इसी का उल्टा ये लगेगा। भी लग गया। अब इसको एक बार हम वेरीफाई कर लेंगे कि धार हमारा सही गया कि नहीं। तो इसको हम समझते हैं कि ये यहाँ पे फिट होता है, ठीक है। अब आप देखें, ये इसकी धार की बनावट इस तरफ यहाँ पे है, कैमरे में दिखाई नहीं दे रहा होगा। ये दूसरा धार यहाँ पे आ गया, तीसरा धार भी आप देखिए सामने की तरफ है, ये परफेक्टली फिट हो गया। अब आपको बस इसी तरह से जितने भी ब्लेड्स की सेटिंग यहाँ नीचे में लगाते जाना। देखिए सही उसको ना
और कुछ इसी क्रम में हमें इसे चारों पे लगाना है, और दूसरा का फिर मैं आपको दूसरे का बताता हूँ। वीडियो बनाए थे तो दूसरा कौन सा? ये हमारा एक रो कंप्लीट हो गया। ये देखिए इसी तरह से क्रम में ये धार यहाँ, इसकी धार यहाँ, धार पूरी तरह से एक तरफ ही आएगा। वैसे ही उल्टा उसके तरफ आप देखोगे तो ये एक तरफ सारा धार है। अब इसको हम लगाते हैं, आपको दिखाते हैं। ये एक तरफ का हमने कंप्लीट कर दिया, अब दूसरे तरफ का दिखाते हैं। और जिस तरह से इसका हमने धार इधर किया, इसको उसी का उल्टा लगाएंगे, धार उल्टा तरफ आएगा। ये देखिए ये इधर से कट है, ये हमारे इधर से कट है, उसका ऑपोजिट ये लगेगा। अभी धार आप देखोगे तो इसके ऑपोजिट है, ताकि लेफ्ट राइट दोनों बराबर काम करें। और ऐसे ही इसको इसी क्रम में लगाएंगे। तो ये हमारा ब्लेड हो गया सेट, और आपको आसानी से आप इस तरह से लगा लें। और नहीं भी लगे, एक दो बार आप खोल लगाव करेंगे तो ये थोड़ा आपको मतलब समझ भी आ जाएगा, और आप समझ भी जाएंगे कैसे लगाने का। ये हमने ब्लेड लगा लिया कंप्लीट। अब हम इसके गियर ऑयल और इंजन ऑयल और पेट्रोल की जानकारी आपको देते हैं। तो जैसा कि ये जो है हमारा गियर बॉक्स दो पार्ट पे होता है, ठीक है। ये हमारा इंजन है जो आपको सिल्वर कलर में नज़र आ रहा है, ये इंजन का ऑयल का चैम्बर हुआ। ये हमारा गियर बॉक्स है। गियर बॉक्स में हमारा यहाँ से गियर ऑयल लगेगा। मैं इस तरफ से दिखाता हूँ आपको। ये हमारा गियर ऑयल इस तरफ से लगेगा। इंजन ऑयल आप दोनों तरफ से लगा सकते हैं, चैम्बर एक ही है। ये कंफ्यूज नहीं होना कि ये कुछ और है वो कुछ और है। गियर ऑयल एक ही जगह से डलेगा। और ड्रेन करने का गियर ऑयल का जो चैम्बर का ड्रेन बोल्ट है वो बिल्कुल नीचे है। ये अपना गियर ऑयल ड्रेन करने का मतलब गिराने के लिए। और इंजन ऑयल अगर कभी सर्विस करना और आपको झाड़ना हो तो ये बोल्ट। तभी हम इस पर इंजन ऑयल डालेंगे 600 ml। एयर क्लीनर के अंदर में 100 ml लगेगा, टोटल 700 ml। और 90 नंबर गियर ऑयल लगेगा, वो गियर बॉक्स में 1.5 लीटर। आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन हीट होने के बाद क्या होगा कि ओवरफ्लो होने का चांस रहता है, या अगर आप थोड़ा झुका के चला रहे हैं तो ये कोशिश रखिए कि गियर ऑयल लेवल पे ही लगे। बाकी यहाँ पे हमारा आप देखेंगे तो इंजन ऑयल अभी डलेगा 40 नंबर, 20W40 या 15W30 भी डाल सकते हैं, जैसा आपको सुविधा रहे उपलब्ध रहे। तो अभी हम गियर ऑयल मोबिल डाल के आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे हमने गियर ऑयल का खोल लिया। क्या एक ऐसा टिप ले ले, आसान रहेगा ताकि वेस्ट ना हो। तो ये हमारा गियर ऑयल 90 नंबर है। ये पूरा 1.5 लीटर हम इसके अंदर में डाल देंगे, 1.5 लीटर। ऑयल हमारा कंप्लीट हो गया। ये कैप पूरी तरह से टाइट कर देंगे। उठा पाइप। ये गियर ऑयल हो गया, इसको टाइट कर देंगे। 1.5 लीटर से ज़्यादा नहीं डालना है, डालने का होगा तो फिर ओवरफ्लो होगा। अब यहाँ पे हम इंजन ऑयल डालेंगे, दोनों तरफ से बात बराबर है। तो ये हमने इंजन ऑयल का कैप खोल दिया। यहाँ पे इंजन ऑयल जो लगेगा वो आपको 600 ml के करीब लगेगा, थ्रेड से ऊपर नहीं आना चाहिए। बहुत बार थोड़ा 100-200 ग्राम पहले से भी रहता तो वो मेंटेन आप कर लेंगे लेवल को। तो 600 ml इंजन ऑयल हम यहाँ पे डालते हैं, 20W40। ऐसा गेज से मैं नाप भी आपको अभी बता दूंगा।
ये हमने पेट्रोल डाल दिया। ये थ्रेडेड कैप है, लीकेज की डर नहीं है इस पर। एयर क्लीनर में हमने ऑयल का लेवल यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे हमने एयर क्लीनर में मोबिल डाल चुका 100 ग्राम। ये कंप्लीट हो चुका, इसको यहाँ से लगाते हैं। अब हम आपको स्टार्ट करके बताते हैं, हर इसके गियर कैसे शिफ्ट करते हैं वो भी हम दिखाते हैं आपको। ये ढक्कन को लगा के सबसे पहले स्टार्टिंग के लिए हमें क्या करना है ये मैं बताता हूँ। पहले ये न्यूट्रल पोजीशन पे होना चाहिए। न्यूट्रल चेक करने के लिए विडर को थोड़ा आगे पीछे करेंगे, ये फंसना नहीं चाहिए, ठीक है। हल्का एक्सीलेटर हम बढ़ाएंगे। ये इमरजेंसी स्टॉप का लीवर, लाइट ऑन करो। इसके अलावा आपको किसी तरह से परेशानी होती है तो आप हमें कॉल करें। हमारा कॉलिंग नंबर है 9308691011, 7209426530 और तीसरा हमारा नंबर है 6204921041। बाकी और आपको हम इसी तरह से बाकी चीज़ों की भी जानकारी देते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक पे। नमस्कार, जय हिंद।